तो पहुंच गए ऊटी। कैसा गुजरा पहला दिन, चलिए आपसे शेयर करती हूँ। तो सुबह 5:30 बजे हम बेंगलोर से निकले। मैसूर में हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद घने जंगल से होते हुए हम पहुँचे ऊटी तक। तो ये ब्रेकफास्ट और ये कॉफ़ी ये बहुत मज़ेदार लगा मुझे, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर दिया। ये पीतल की छोटी छोटी भगोनियाँ हैं और छोटी गिलासियाँ हैं। बस इसी गिलास में कॉफ़ी आती है जो बहुत गर्म होती है, जिसे लोग इस भगोनी में पलट के छोटे बच्चों की तरह, जैसे हम छोटे बच्चों को दूध ठंडा करने के लिए देते थे ना, ठीक वैसे ही लगा मुझे। बहुत मज़ेदार लगा, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और नाश्ता तो दक्षिण भारत है तो सारी डिशेस चावल की थी। कुछ कई तरह के डोसे हैं, ये कोई अलग नाम का डोसा है, मैं तो नाम भूल गई। 2-3 तरह की चटनियाँ हैं और सांभर है, इडली है और वो कॉफ़ी है। तो ये हमारा हो गया नाश्ता, लेकिन सारी चीज़ें बड़ी स्वादिष्ट थीं। और फिर हम निकल पड़े जंगल की ओर। तो जो बांदीपुर जंगल पड़ता है, जो रास्ता है वो रिज़र्व फॉरेस्ट है। तो वहाँ ये देखिए जानवर भी बहुत मिलते हैं। कोई पेड़ टूटा पड़ा है तो पड़ा है, चूँकि वो संरक्षित जंगल है तो वहाँ से कोई कुछ उठाता नहीं है। गाड़ियों की चेकिंग भी हुई, प्लास्टिक की बोतल ले जाना मना है और जंगल में बीच में उतर कर ऐसे घूमना भी मना है। तो ये देखिए हाथी भी मिला। तो हाथी बड़े फेमिलियर से हैं, तो मुझे लगता है कि या तो ये जंगल में जो स्टाफ होता है या जो इनसे काम लेते हैं, क्योंकि वो देखिए डर नहीं रहा, बहुत आराम से घूम रहा है। और ये एक मिला, और भी 3-4 हाथी मिले ऐसे बीच में जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो चीतल मिले, हिरण मिले, हाथी मिले और ये मिले लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़। अगर आपको प्रकृति से प्रेम है तो आप ऊटी ज़रूर आएं। और ये गुलमोहर का रंग तो इतना खूबसूरत था। और ये कई जगह थे, जंगल में भी थे, और जहाँ ख़ास करके चेकिंग पोस्ट बने हुए थे। एक स्टेट से दूसरी स्टेट का बॉर्डर भी पड़ा बीच में। और अब देखिए आप, टी स्टेट। और पता नहीं क्यों चाय की खेती हमेशा बड़े वृक्षों के बीच में ही होती है। शायद ये बड़े वृक्ष थोड़ी सी छाया क्रिएट करते हैं और उस छाया से चाय की पत्तियां हरी रहती होंगी, ऐसा मैं अपने अनुमान से कह रही हूँ। मुझे इसका विज्ञान नहीं पता। तो पूरी पहाड़ियों पर तो टी स्टेट नहीं है, लेकिन बीच बीच में कई जगह चाय की खेती भी है। और बाकी पाइन के वो हैं पेड़, पाइन का जंगल है और नीलगिरी का जंगल है। इस पहाड़ी का ही ही नीलगिरी की पहाड़ी है। मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी और पूरा जहाँ हम ठहरे थे उस होम स्टे का भी पूरा आपको रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी। ये टी स्टेट तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मुझे तो पौधे आकर्षित करते ही हैं। तो ऊटी में घूमने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आके ऊटी में कोई पॉइंट देखो तभी आपका घूमना है। सो बेंगलोर से ऊटी का रास्ता ही बहुत सुंदर है। ये आप देख रहे हैं नीलगिरी के पेड़, और मैं ऊंचाई तो क्या कहूँ कि पूरी गर्दन पीछे करने पर भी आपको खुद समझ में आ रहा होगा कितने सुंदर हैं। और ये दूर दूर तक नीलगिरी के जंगल फैले हैं। पहाड़ी का ही नाम नीलगिरी पहाड़ी है। और ये आ गया पाम का जंगल, पाम नहीं, पाइन का। पाइन के जो फल लगते हैं ना, जिन्हें हम सजाते भी हैं, तो ये वो जगह हैं पाइन का जंगल। और 1-2 जगह और साइट सीन बहुत अच्छे हैं जहाँ फिल्मों की शूटिंग वगैरह होती रहती है। तो आपने फिल्मों में ये दृश्य बहुत देखा होगा। फ़िलहाल तो अभी कोई ऐसी शूटिंग नहीं चल रही थी, पर ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ना, इस तरह का आपको जगह जगह दिख जाएगा ऊटी में। चूँकि हमने टैक्सी की हुई थी तो ऐसे जो व्यू पॉइंट आते थे, तो हमें इधर से जाते में ही ड्राइवर ने सजेस्ट किया कि जो जो रास्ते में पड़ रहे हैं वो आप देखते चलिए। तो वो हमें उतार देता था। एक फॉल भी पड़ा था बीच में,
वो फॉल देखा हमने, एक शूटिंग वाला स्पेस देखा, ये पाइन का जंगल देखा, नीलगिरी का जंगल देखा। और नीलगिरी के जंगल में तो ये था कि देखिए, मैं आपको कैमरा ऊपर करके दिखा रही हूँ कि धूप नहीं आ रही थी नीचे। यहाँ मैंने एक नई बात देखी कि जैसे पीपल का मोटा तना होता है, वैसा मोटा तना नीलगिरी का भी मैंने देखा। और फाइनली हम आ गए, और ये ऊटी नहीं है, ऊटी से थोड़े आगे एक गांव है केट्टी। केट्टी में हमने होम स्टे लिया है, और हम पूरा होम स्टे आपको दिखाएंगे। वादियाँ तो वही हैं, ब्यूटी भी वही है, और शांति बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऊटी में बहुत शोर था, बहुत भीड़ थी। बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं अभी, और सैटरडे संडे वीकेंड था तो बहुत भीड़ थी। पर यहाँ केट्टी में एकदम शांति थी। घर के सामने ये एक पेड़ है देखिए, और इसमें फूल लग रहे हैं या फल लग रहे हैं पता नहीं, मैं तो पहली बार देख रही हूँ। और मुझे लगता है कि ये क्रिसमस ट्री है, और जिसमें छोटे छोटे फूल लग रहे हैं। तो यहाँ का माहौल तो अच्छा था। वैसे इन दिनों बेंगलोर में बहुत गर्मी है, और हमें ये भी पता चला कि ऊटी में भी, हम जिस दिन आए उस दिन तो मौसम ठीक था, लेकिन उसके 2 दिन पहले ठंडक नहीं थी, गर्मी ही थी। तो गर्मी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, पंखा तो चलाना पड़ता है। सो अंदर से होम स्टे दिखा देते हैं आपको। ये एंट्रेंस है। ये एक फैमिली का डुप्लेक्स है, जिसमें 2 रूम 3 रूम ऊपर हैं और 1 रूम नीचे है। तो हमने 1 रूम नीचे ले लिया था, और बच्चों ने 1 रूम ऊपर, और बाकी के 2 रूम में कोई और लोग थे, इस तरह से। और किचन थी, हम डाइनिंग टेबल है, सब कुछ है। तो यदि आप चाय वाय बनाना चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। और नाश्ता तो उनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। और अभी तो हम आए हैं, तो आगे क्या हमने खाया, कैसा उनका व्यवहार रहा, वो सब मैं आपसे शेयर करूंगी। अभी तो मैं केवल आपको ये दिखा देती हूँ होम स्टे के टेबल है, और ये सब बर्तन भांडे रखे हुए हैं, पानी रखा है, किचन भी दिखाऊंगी मैं आपको। सो मुझे अच्छा लगा, ये नया तरीका होटल से बेहतर लगा। तो अगर कुछ भी बनाना चाहे तो स्नैक्स भी रखे हैं। हालांकि हम अपने साथ बहुत कुछ लेकर आए थे, लेकिन इसमें है सब कुछ। ये देखिए, माइक्रोवेव भी है किचन में, और सभी सुविधा है। चलो किचन देख लेते हैं। तेल मसाले दालें वालें सब रखी हैं। ये देखिए पूरा किचन है। उनकी मेड भी आती है, सुबह वो नाश्ता बना के खिलाएगी ऐसा बताया। और लंच हम ऊटी में करके आए हैं। डिनर की बात हमने उनसे कर ली थी, तो वो हमें सप्लाई करके देंगे। और मैं कुछ बनाने वाली नहीं हूँ, बस मैं तो आपको दिखा दे रही हूँ कि यहाँ सब कुछ है। ये बड़ा सा एक ड्राइंग रूम है, इसमें बैठकर बातें कर सकते हैं, सब कुछ है, बढ़िया है। होम स्टे का मुझे बहुत अच्छा लगा। ऊपर का रूम भी और दिखाऊंगी। ये दीवार पर फ़ोटो लगे हैं, मुझे नहीं पता कि उनकी फैमिली मेम्बर्स के हैं या किसी और के भी हैं। घर में उनके बच्चों के, जिनका ये है, बच्चों के फ़ोटो रखे हैं इसमें, और भी बहुत कुछ है। तो आज का दिन तो बस घर से निकले, रास्ते में कुछ व्यू पॉइंट देखे, और हम आकर यहाँ होम स्टे में रुक गए। कल का प्लान है कि जो टॉय ट्रेन है उसमें भी बैठेंगे, और देखते क्या क्या करेंगे। मैं आज नहीं बता रही हूँ, जो भी करूँगी वो मैं आपसे सब कुछ कल शेयर करूँगी। और आप ये देख लीजिए, यहाँ गाजर की खेती हो रही है। यहाँ ऊटी में रेड वाली गाजर की बहुत खेती हो रही है, ऑरेंज कलर की जो गाजर होती है। तो ये ऐसे घने वृक्षों के बीच में छोटे छोटे खेत हैं, जहाँ किसान कह लो या जो भी कह लो वो उगा लेते हैं। और ये होम स्टे है, और इसके पीछे जो ओनर है जिनका है, वो ये ब्लू से कलर का, ये उनका मकान है, और पीछे बाउंड्री है। तो वो खुद पीछे रहते हैं, आगे होम स्टे है, डुप्लेक्स है। इस तरह वो इस घर में वो नहीं है। और
बढ़िया है सब कुछ। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसे लगे ये व्यूज़ क्लिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको मिलते रहेंगे मेरे ट्रैवल ब्लॉग। मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी, जो जो करूँगी सब बताऊँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।